रानी राक्षसी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें तो खुद मदद की जरूरत है, वो भी मरने के बाद कंधा देने के लिए। बूढ़े दैत्य, बिल्कुल सही जगह पर आए हो तुम। बस 200 साल की देरी है। बस कुछ 2-4 पल की जिंदगी बची है तुम्हारी। कुछ करना चाहते हो तो जाओ, जाकर अपनी कब्र खोदना शुरू कर दो। जैसी आपकी आज्ञा। वैसे मिठाई लाया था आपके लिए। यदि आप मुंह मीठा करेंगी तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। अब मैं मुंह मीठा तभी करूंगी जब वो सुपर आंटी और उसका शहर दोनों का अंत हो जाएगा। अब मरने वाले की आखिरी इच्छा किसी न किसी को तो पूरी करनी ही होगी। लाओ, ये मिठाई मुझको दे दो। धन्यवाद। कल तैयार रहना तुम सब। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। जो आज्ञा रानी राक्षसी। वो बूढ़ा दैत्य सिर्फ मीठा खिलाने के लिए तो नहीं आया था यहाँ। आखिर चाहता क्या था वो? कोशिश करके देखता हूँ। आप कर सकते हो। आओ बेटे। चीटिंग की है आपने। दादाजी ने बताया ही नहीं, वो फास्ट बॉलिंग करेंगे या स्पिन। ये चीटिंग नहीं, ये टेक्निक है और यही है असली क्रिकेट, जो कि ताकत से नहीं समझदारी से खेला जाता है। नहीं दादाजी, आपने ये जानबूझकर किया है ताकि सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा सके, मुझ पर हंस सके। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें सिखा रहा था। नहीं, आपने जानबूझकर गिराया। फिर से रुला दे रहा मेरे बच्चे को। कहाँ चोट लगी है? ठीक है। इन्होंने मेरे सबके सामने मजाक उड़ाया। कैसे दादाजी है आप? अरे बड़े लोग अपने बच्चों से हार कर खुश होते। एक आप है जिन्हें अपने ही पोते को रुलाने में बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं है बहू, मैं तो टिंकू को सिखा रहा था। क्या पापा,
एक तो गिरा दिया आपने मेरे बच्चे को, ऊपर से उससे माफी मांगने के बजाय खुद को महान साबित करने में लगे हुए हैं। आखिर आपकी परेशानी क्या है? अरे माना कि आप अपने स्कूल में क्रिकेट सिखाते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ही बच्चों की हड्डी पसली एक कर देंगे। और क्रिकेट सिखाना और क्रिकेट खेलना दो अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए आपको कुछ हो जाता तो आपके इलाज का खर्चा तो हमारी सर पर आता ना, और कोई जरूरत नहीं है बच्चों के साथ मैच खेलने की। चलिए घर। चलिए। तुम लोग बढ़िया से खेलो बच्चों लोग, मैं जाता हूँ। कैसे है ये लोग? अपने पापा से ऐसे कौन बात करता है? उनके बर्थडे के दिन कोच सर को रुला दिया। उनके बर्थडे के दिन हम कोच सर को दुखी नहीं देख सकते। आइडिया क्या? तारा और सप्पू ने नारायण जी का जन्मदिन मनाने को ही फैसला लेके बहुत ही बढ़िया काम किया। वैसे भी ई उम्र में ऐसे कौन लोग होते हैं जो बुजुर्ग लोगों की इतनी परवाह करते है ना जीजी? हाँ। तो चाची इसी बात पे आप ये टोपी पहनिए। जैसे दिव्या को पता चला कि तारा सबको बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तुरंत इसने सब सेट कर दिया। बहुत अच्छा इंतजाम किया है, वाह। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आगे आगे आगे। तारा, सप्पू, चीटिंग मत करना, आंखें मत खोलना। क्या कर रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो आइए। अब मैं खोलूं? हाँ, अभी खोल लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गोसर का बर्थडे। अरे गोसर का बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोसर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। महिमा के जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया। सच में? मतलब अरविंद जी और माही जी ने कभी आपका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया? नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं है कि वो मनाना नहीं चाहते। आजकल बच्चों के पास समय कहाँ रहता है। नहीं अंकल, सिर्फ जन्मदिन की बात नहीं है, मैंने देखा है कि वो लोग आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। नहीं 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 प्रेम, ऐसा नहीं होता है। वो जब कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो। नारायण जी, गलतियां किससे नहीं होती, हम सब इंसान हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे माँ बाप की इज्जत करना भूल जाए। अब मुझे ही ले लीजिए, कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने दिव्या को डांट दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, और बाद में समझ आता है कि गलती मेरी ही होती है। लेकिन दिव्या ने आज तक अपनी मर्यादा कभी नहीं लांगी, कभी मुझे बेइज्जत नहीं किया। मेरी वो नागिन विसली बहू भी मुझे इज्जत देती है, इनकी बहू। आप भाग्यशाली है पद्मा जी, वरना जमाना बदल गया है। पर अंकल जी, बात जमाने की है ही नहीं। हर जमाने में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं,
हम इतना सा तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए। उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना फर्ज है हमारा। मम्मी, कहा था ना मैंने, यही होंगे दादाजी, देखिए। तब ये नया काम शुरू किया है आपने, घर घर जाकर अपने बहू बेटे की बुराई करना? नहीं नहीं सर, मिसेस शर्मा, ये क्या तरीका अपने पापा से बात करने का? इस उम्र में भी इनका बोझ उठा रहे हैं, कम बड़ी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? पिता है आपके, पाल पोस कर बड़ा किया है इन्होंने आपको, आप सबके सामने उनसे ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? उल्टा इस उम्र में आपको उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। दिव्या भाभी, आपको हमारे घर के मामले में दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरे ससुर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूं उन्हें। और आपको तो शांति मिल गई ना, चलिए यहाँ से। गलती हमारी थी जो इनको इतनी छूट दे रखी थी। अब से आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, चलिए हमारे साथ। अरे ये क्या तरीका है? दिव्या, चलो। हम नारायण जी की खुशी के लिए जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन अब ये उनके घर का मामला है और मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें दखल देना चाहिए। मम्मा, वो अंकल ने कोच सर का बर्थडे खराब कर दिया। कैसे लोग हैं वो? कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की। कहाँ मर गए मेरे सारे दैत्य? मैं अब उस बच्चों की सुपर आंटी और इस शहर, इन दोनों को जीने की और मोहलत नहीं दे सकती। ज्वालासुर, ये किस बूढ़े दैत्य को पकड़ लाए हो तुम? मैं हूँ रानी राक्षसी, जलासुर। जलासुर? कल तक तो तुम पूरे शहर को डुबाने की बात कर रहे थे और आज एक ही दिन में तुम्हारी सारी आयु बह गई। इतने बूढ़े कैसे हो गए तुम अचानक से? पता नहीं इसे क्या हो गया रानी राक्षसी, हर पल इसका बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही इसकी आयु बढ़ती रही तो 2-4 पल में ये मर जाएगा। रानी राक्षसी का अब कोई भी असुर मरेगा नहीं। मेरी ये शक्ति तो लोगों को जवान कर देती है, पर इस पर तो ये जादू बेअसर हो गया। जलासुर, आंखें खोलो जलासुर, जलासुर, जलासुर आंखें खोलो। रानी राक्षसी जल्दी कुछ कीजिए, जलासुर आंखें नहीं खोल रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? किसने मेरे असुर को मारने की कोशिश की? गलती जलासुर की है, रानी राक्षसी। उसे बूढ़े दैत्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम क्या किया है तुमने इसके साथ? मैं 200 साल पुराना दैत्य, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मेरी मिठाई हो चुका है, उसकी आयु बढ़ जाए और जिसकी आयु चोर बढ़ाए, दुनिया की कोई ताकत उसकी आयु न घटा पाए। रानी राक्षसी आयु चोर, दैत्य तो तुम काम के लगते हो। मुझसे क्या चाहते हो? अवसर, अवसर। मैं दुनिया को
बताना चाहता हूँ रानी राक्षसी कि मैं बूढ़ा हूँ पर कमजोर नहीं। मैं आयु चोर हूँ, काम चोर नहीं। लाठी मेरा सहारा है पर मैं नहीं बेचारा। बच्चे और जवान जो उड़ाते हैं बुढ़ापे का मजाक, उनको सबक सिखाना चाहता हूं, उन्हें महसूस कराना चाहता हूं हम बूढ़ों की तकलीफ, उनको बूढ़ा बना। बिल्कुल सही समय पर आए हो मेरे पास। वो सुपर आंटी की जान बसती है बच्चों में, और उस शहर के लोग बुराई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब उस शहर के बच्चे और जवान एक साथ बूढ़े हो जाएंगे तो सारा शहर अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा रानी राक्षसी। अपनी जादुई शक्ति से मुझे जवान करना होगा ताकि मैं शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तुम्हारी मिठाई खाने के बाद रानी राक्षसी की शक्ति भी काम नहीं कर रही है। इसीलिए मैं अपनी मिठाई को खुद नहीं खाता। इसमें मैंने जो रसायन मिलाए हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति मुझ पे असर करेगी रानी राक्षसी। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं दुनिया की शक्ति छीन सकूं। तथास्तु। जाओ, जाकर पूरे शहर की आयु छीन लो। पर तुम अपना ये काम करोगे कैसे? अपनी मिठाई खिलाकर? बात तो आप बराबर कर रही हैं रानी राक्षसी हैं। अरे जमाना बदल लिया है, अब बच्चों को मिठाई से ज्यादा कुछ और पसंद है। और क्या है वो? मुन्नो खाओ, मेरी अनोखी चॉकलेट खाओ। जो खाएगा मौज मनाए, जो ना खाए वो पछताए। 1 रुपए में 1 चॉकलेट।
हर दोस्त ऐसे होते हैं। बॉल दे दे मेरा। चाहिए चाहिए। अरे मेरा बॉल। सॉरी बॉल। सप्पू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझको धक्का दिया। मैंने कुछ धक्का नहीं दिया था। वो तो दादी कहती है जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता ना, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तभी तुम यहाँ पर गिर गए। और मुझसे जो जुबान लड़ा था ना, उसको मैं खुद सजा देता हूँ। पकड़ लो इसे। जब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा ना, जब बताऊंगा तुम्हें। जब बड़ा होगा तब होगा, लेकिन अभी तुझे बचाने कौन आएगा? आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं आऊंगी उसे बचाने। सप्पू, तुम डरना मत, हम है ना। क्या करेगी तू? हम क्या करेंगे? चुपचाप यहाँ से चले जाए, नहीं तो उसके साथ तू भी मार खाएगी। काजू खाने आई थी क्या? देखते हैं मार कौन खाएगा। सारे बलून खत्म हो गए। सब जल्दी भाग, चल। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुद को बड़ा सुपर आंटी की दोस्त समझती थी ना तू। अब दोनों को सबक सिखाऊंगा।